अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा को वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां हम लोग पिछली वीडियो में रुके थे। तो हम लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। पहले पार्ट में हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेकर 40 साल तक की ज़िंदगी रखी, यानी जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत नहीं मिली थी। सेकेंड पार्ट में हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अगले 13 साल रखे जो आपने मक्के में नबी बनने के बाद गुजारे, और थर्ड पार्ट में हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी 10 साल को रखा जो आपने मदीने में गुजारे। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछली वीडियो में हम लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के फर्स्ट पार्ट को कवर कर लिया है। आज हम देखेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी कैसे बने। उससे पहले हम ये जानेंगे कि नबी बनने का मतलब क्या है। देखें, अल्लाह पाक हम इंसानों में से ही एक पर्टिकुलर इंसान को चुनता है कि जो दीन उसे दिया जाए, जो बातें उन्हें बताई जाएं, अब ये उस पर्टिकुलर इंसान का काम है कि सारी दुनिया में उस दीन को फैलाए, और जिस इंसान को ये जिम्मेदारी मिलती है हम उसे नबी कहते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 40 साल के हुए तब वो नबी बनाए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनने से पहले उनके अंदर काफ़ी चेंजेस आए, जैसे कि उन्हें सच्चे ख्वाब नज़र आने लगे। जो चीज़ें उनके साथ होती वो पहले ही से उन्हें ख्वाब में नज़र आ जाती, यानी फ्यूचर में होने वाली बातें ख्वाब के ज़रिए उन्हें पहले ही मालूम पड़ जाती। ऐसा करीब 6 महीने तक हुआ कि उन्हें सच्चे ख्वाब नज़र आते रहे। दूसरा ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई को पसंद करने लगे। वो अपना ज़्यादातर वक्त गारे हिरा में इबादत करते हुए, अल्लाह से दुआ मांगते हुए गुजार देते। घर जाते, कुछ खाने पीने का सामान ले आकर फिर गारे हिरा में चले आते और 2-2, 3-3 दिन तक गारे हिरा में इबादत करते हुए, अल्लाह से दुआ मांगते हुए अपना वक्त गुजार देते। इसी तरह एक दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में इबादत कर रहे थे, उन पर पहली बार वही नाजिल हुई। उन पर पहली बार सूरह अलग की शुरुआती 5 आयतें नाजिल हुईं, और इस वही के आते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बन गए। अब उनके ऊपर पूरे दुनिया में दीन फैलाने की जिम्मेदारी आ गई। लोगों को अंधेरे से निकालने की जिम्मेदारी आ गई। लोगों को जो बुत परस्ती में फंसे हुए हैं उन्हें अल्लाह के नाम से वाकिफ़ कराने की ज़िम्मेदारी आ गई। उन्हें अल्लाह की इबादत की तरफ ले आने की ज़िम्मेदारी आ गई। उस वक्त दुनिया में कोई भी सही दीन नहीं फॉलो कर रहा था, कोई भी हक़ पे नहीं था, क्योंकि इससे पहले ईसा अलैहिस्सलाम आए थे दीन लेकर, इस्लाम लेकर, और उन्हें आए अब 500-600 साल हो गए थे। उनके लाए हुए दीन में लोगों ने बहुत से चेंजेस कर लिए थे। पहला तो मक्के में ज़्यादातर बुत परस्त थे, और जो ईसाई थे भी उन्होंने भी ईसा अलैहिस्सलाम के दीन में चेंजेस कर दिए। ईसा अलैहिस्सलाम ने भी जो दीन लाया उसमें सिर्फ एक अल्लाह की इबादत लेकर आए थे, लेकिन ईसाइयों ने क्या कर दिया, 3-3 खुदा बना लिए, खुद ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का दर्जा दे दिया। तो ऐसे लोगों ने दीन को एकदम बिगाड़ दिया था, कोई सही दीन नहीं फॉलो कर रहा था, और सारे दुनिया में अब दीन फैलाने का काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी आ गई थी। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली तो उनका दिल कांप उठा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। वो घर गए, खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से उन्होंने कहा कि मुझे अपने बारे में डर लग रहा है। रिवायतों में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त कांप रहे थे। खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस मुश्किल वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, उन्हें तसल्ली दी और बहुत प्यारी प्यारी बातें कहीं कि नहीं नहीं, आप परेशान ना हो, बिल्कुल मुतमईन रहिए, अल्लाह पाक आपको बेसहारा नहीं छोड़ेंगे। खुदा की कसम, आपको अल्लाह पाक कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें यकीन है आप तो रिश्तेदारों से रिश्तेदारी निभाते हैं, उनके साथ अच्छा सलूक करते हैं, सच बोलते हैं, दूसरों का बोझ उठाते हैं, मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं, माल से महरूम लोगों को माल देते हैं, जो हक़ के राह पर, सच के राह पर परेशान होते हैं उनकी परेशानियों में उनका साथ देते हैं। तो इतने अच्छे इंसान के साथ अल्लाह पाक बुरा कैसे कर सकता है। खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी, और फिर वो उन्हें एक साहब के पास ले गईं जिनका नाम था वरक़ा इब्न नौफल। वरक़ा इब्न नौफल एक ज़ईफ़ आदमी थे और नाबीना थे। अक्सर ऐसा होता है कि जब इंसान ज़ईफ़ हो जाता है तो उनकी आँखें कमज़ोर हो जाती हैं, और अब तो साइंस और टेक्नोलॉजी ने बहुत सी तरक्की कर ली है, बहुत से ऑपरेशंस वगैरह आ गए जिससे करा के इंसान आँख खुलवा लेता है। लेकिन वरक़ा इब्न नौफल ये ज़ईफ़ इंसान थे, नाबीना हो चुके थे, लेकिन इनके पास बहुत सारा इल्म था। ये ईसाई थे, इंजील इन्होंने पढ़ रखी थी, तो इन्हें ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, वही के बारे में, अल्लाह के बारे में मालूमात थी, और ये हिब्रू लैंग्वेज में इंजील को पढ़कर अरबिक लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करके लिखा करते थे।
تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، ان سے ساری باتیں بتائیں کہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا، میں غار حرا میں تھا تو کچھ لوگ آئے، ایسا ایسا ہوا، تو انہوں نے بتایا کہ جو آپ کے پاس آئے وہ فرشتے تھے، اور یہ وہی فرشتے تھے جو پچھلے پیغمبروں پر آ چکے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو آئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو آئے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا کہ جو دین آپ کو دیا گیا ہے اسے پھیلانا ایک آسان کام نہیں ہے، کاش میں جوان ہوتا۔ ان کا یہ کہنے سے مطلب تھا کاش میں آپ کا ساتھ دے سکتا، کاش میں آپ کے ساتھ ہو سکتا۔ اب انہیں تھا کہ اب تو میں ضعیف ہو گیا ہوں، میں کتنا ساتھ دے پاؤں گا، اور کتنے دن کی میری زندگی بچی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ کاش میری اتنی زندگی ہوتی کہ جب آپ کو مکے سے جانا پڑے گا، جب آپ مکے سے چلے جائیں گے، یہاں کے لوگوں سے پریشان ہو کر آپ کو مکہ چھوڑنا پڑے گا، تو میں آپ کے ساتھ ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا ایسا ہوگا کہ مجھے مکہ چھوڑ کر جانا پڑے گا؟ کیا میرے خود کے لوگ مجھے اتنا پریشان کریں گے کہ مجھے اپنے گھر چھوڑ کر جانا پڑے گا؟ تو وہ بتاتے ہیں ہاں ایسا ہوگا، اور ہر پیغمبر کے ساتھ ایسا ہوا ہے جو یہ دین لے کر آئے ہیں، کیونکہ جو دین آپ کو ملا ہے اسے پھیلانا، اسے لوگوں تک پہنچانا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ جب آپ نکلیں گے لوگوں سے اس دین کے بارے میں بتانے، اللہ کے بارے میں بتانے، لوگ آپ کے دشمن ہو جائیں گے، آپ کو بہت سے مشکلات کا، بہت سے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور واقعی میں ایسا ہوا۔ ورقہ ابن نوفل صاحب کی زیادہ زندگی نہیں تھی، اس کے کچھ ہی دن بعد ان کا انتقال ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح مطلب پہلی بار وحی نازل ہوئی اور آپ اسی طرح نبی بن گئے۔ پہلی بار وحی جب ان پر نازل ہوئی ایک عجیب سا معاملہ تھا، یعنی پہلی بار انہیں فرشتوں کو دیکھا تھا انہوں نے، اور ایسی باتیں فرشتوں نے بتائی جو ایک نارمل انسان اپنے ذہن سے نہیں سوچ سکتا۔ تو اسی طرح ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نبی بن گئے۔ آج ہم نے یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے آئی اور وہ نبی کیسے بنے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیوز میں ہم دیکھیں گے کہ نبی بننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پھیلانا کیسے کیسے شروع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس دور کے مسلمانوں کو دین اسلام قبول کرنے کے لیے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ دین کے وجہ سے، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے وہ کتنی مشکلات، کتنے پریشانیوں سے گزرے۔ انشاءاللہ یہ سب باتیں ہم اگلے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ تھینک یو فار واچنگ اینڈ جزاک اللہ خیرہ۔ انشاءاللہ we'll meet soon in next video. Till then السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔